Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss NMDK 2020 MCQ related to reproduction chapters. MCQ है which of the following hormones of the pituitary gland regulate the menstrual cycle? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्टेटमेंट को देखें कि वो कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो रिलेटेड हो पिट्यूटरी ग्लैंड से। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन एस्ट्रोजन, FSH और एस्ट्रोजन की बात है। ऑप्शन बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन डी एस्ट्रोजन इन प्रोजेस्टेरॉन। ये जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। तमाम जो है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन just like estrogen, they are female sex hormone. FSH related to this process, LH related to this process. Estrogen in progesterone is already female sex hormone. लेकिन अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो सारे करेक्ट है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बताऊं। ये FSH और एस्ट्रोजन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके रीज़न बताऊं क्यों नहीं है। FSH इसमें हेल्प देता है, लेकिन एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से वो प्रोड्यूस नहीं होता। दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वन है LH इन एस्ट्रोजन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसके मेंटेनिंग में, रेगुलेशन में और मेंटेनिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। लेकिन फिर उसकी एंड एस्ट्रोजन लिखा है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। वो अभी एक्सप्लेन कराता हूँ। एस्ट्रोजन इन प्रोजेस्टेरॉन इज ऑलरेडी फीमेल सेक्स हार्मोन, बट दीज टू हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वजह से हम इसको करेक्ट नहीं कंसिडर करते और इस ऑप्शन सी को हम करेक्ट कंसिडर करते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है सी FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसकी डिटेल थोड़ा सा आपको बताऊं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग, दीज आर डिफरेंट टू टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट हैव 3 लोब्स, इसके 3 लोब्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड हैव 3 लोब्स, इसके 3 लोब्स है। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक है मीडियन लोब। एक है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, दूसरा है मीडियन लोब और तीसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये इसलिए है, करेक्ट ऑप्शन सॉरी सी इसलिए है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में FSH LH ये चीज सीक्रेट हो रहे, मीडियन लोब में MSH सीक्रेट हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में ऑक्सीटोसिन और ADH सीक्रेट हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होता है, इसलिए इसकी रिलेशन इसमें है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट वन MCQ है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इन बायोलॉजी इट इज कॉमनली कॉल्ड एज STDs। इसको हम STDs बोलते हैं। STDs से डियर स्टूडेंट क्यों बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, द डिजीज विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज STDs। वहां पर अभी देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास एड्स है। अभी आप कहेंगे कि सर एड्स क्यों ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्यों ठीक नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया नेम इज माइकोट्यूबरकुलोसिस। इस वजह से ये बैक्टीरिया से काज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है।
एड्स जो डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इट इज caused by a virus. The virus name is HIV. It caused by a virus. The virus name is HIV, human immunodeficiency virus, or it can cause through promiscuity. Promiscuity, it means through illegal sexual contact, it is caused or transfer from one person to other person. So lihaza, this is the correct option, AIDS. Dengue fever, which is caused by dengue aegypti, this is not correct, it is not sexually transmitted. Cholera is caused by Vibrio cholerae, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, और ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ठीक है, एड्स वायरल इन्फेक्शन डिजीज है, लेकिन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन थ्रू इलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोमिस्क्यूइटी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेक्सुअली कांटेक्ट है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल, कुरान में भी है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, इसके करीब भी मत जाए, तो इसलिए इलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीज काज होती है और ये गुनाह कबीरा है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, एड्स। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, which one of the following represent the changes that occur in the ovary and uterus approximately every 28 days involving ovulation, this is ovulation, spelling mistake है, with the breakdown and loss of the lining of uterus, this is ovulation, O-V-L-U-T-I-O-N, ovulation. Ovulation is a process release of ova, the process in which the ova were released is called as ovulation. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें वो करेक्ट होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओवुलेशन, सेकंड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्ड ऑप्शन है यूट्राइन साइकिल, और फोर्थ ऑप्शन है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो मैं एक डिफिनीशन कराता हूँ, every cycle that repeats itself 28 days at one time in 1 month in every human female, so that is called as menstrual cycle। चूंकि ऊपर क्लियर कट लिखा है 28 days involving ovulation, क्योंकि ovulation इसमें 14 डे साइकिल पे होती है, तो उसमें वो इन्वॉल्व भी है, तो 28 डे साइकिल को हम बायोलॉजी में menstrual cycle कहते हैं। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे साथ menstrual cycle है, ओवुलेशन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजन ऑफ ओवा है, यूट्राइन साइकिल भी नहीं है, विच कैन बी फाउंड इन द यूट्रस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मैं इसकी डिफिनीशन भी आपको बताऊं, द साइकिल विच रिपीट इटसेल्फ एट वन टाइम एट 1 month in human female within 28 days, that is cycle is called menstrual cycle. What is called menstrual cycle? It is derived from two words. अब हम यहाँ कहते हैं ना, इट इज derived फ्रॉम दिस वर्ड मीन्स, और इसको हम कहते हैं इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन मंथ, यानी इट रिपीट इटसेल्फ इन वन टाइम इन 1 month। सो इसलिए यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 28 डे लिखा है, तो आप उसको देके स्टेटमेंट को गौर से पढ़े तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका इशारा किसकी तरफ है, इसकी तरफ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।